हमने रिंग बना लिया है। अब जब हमने रिंग बना लिया है तो अब इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम जो फ्रैक्चर को फिक्सेशन कर रहे हैं, ये हमारी फ्रैक्चर साइट है। हमने क्या प्लान किया कि 2 रिंग हमने प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट में लगाने हैं और 2 रिंग हमने डिस्टल फ्रैगमेंट में लगाने हैं। अब अब देखना यह है कि हमने मेटाफिजियल एरिया में पहला रिंग लगाना है ताकि हम यहाँ पे कॉटिकॉटमी कर सकें। लेकिन क्योंकि हमारे पास रॉड छोटा है, इसलिए हमने क्या किया है कि ये 3 रॉड, एक रॉड पे हमने 3 रिंग लगाए हैं और दूसरे एक कनेक्टिंग रॉड पे हमने एक अलग से रॉड लगाया। पहला जो रॉड लगा है उसमें आप देख सकते हैं कि पहले रॉड पे हमने 3 रिंग इकट्ठे लगा दिए। अब क्योंकि हम रिंग हमारे पास जो कनेक्टिंग रॉड है वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, मेटाफिजियल एरिया की बजाय हमने इसको फ्रैक्चर साइड पे एडजस्ट इस तरह किया है कि 2 रिंग हमारे प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट में आए और 2 रिंग हमारे डिस्टल फ्रैगमेंट में आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दरमियान में हमारा फ्रैक्चर साइट है। अब हमने करना क्या है कि इन 2 के दरमियान में हमने क्या करना है, कॉटिकॉटमी करनी है। अब कॉटिकॉटमी जब हम इसके दरमियान में करेंगे तो यहाँ से इसको फ्रैगमेंट को हमने इस तरह डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें डोमिनो की। हमने सेकंड रिंग पे प्रॉक्सिमली हमने सेकंड रिंग पे क्या लगा दिया, डोमिनो। डोमिनो के साथ हमने इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है टूवर्ड द फ्रैक्चर साइड। इससे होगा क्या, ये जो फ्रैक्चर साइड है वो क्या हो जाएगी, क्लोज होती जाएगी और यहाँ से नया कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि डोमिनो को आपने कितना चलाना है। इसकी 0.25 mm का एक चक्कर होता है। आप इसमें अगर देखें तो 4 नंबर लगे होते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है कि एक रिंग पूरा जब हम सर्कल करते हैं कॉटिकॉटमी करके जब हम पूरा एक डोमिनो को पूरा सर्कल करते हैं 1 mm पर डे के हिसाब से ये इस तरह मूव करता है। तो अगर आप एक नंबर चलाते हैं तो वो 0.5 है। लेट्स अब हम इसकी कॉटिकॉटमी करते हैं। कॉटिकॉटमी करने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, इसको डोमिनो को। अब हमने इसकी कॉटिकॉटमी एक बार होल सिंगल हम इंसिजन देंगे और वहां से इसको अब रोटेट करते रहेंगे ड्रिल बिट को और उससे अपने कॉटिकॉटमी करेंगे। अब ये देखेंगे कॉटिकॉटमी हो गई। अब दरमियान वाला जो हमारा फ्रैगमेंट है उसको हमने दूसरी साइड पे मूव करना है। अब इसके लिए क्या कि सेकंड रिंग पे जहाँ पे आपने डोमिनो लगाया है उसके फ्रैक्चर साइड पे दूसरी साइड पे आप पहले लूज करेंगे। जब आप लूज करेंगे आप 1 mm पर डे, इसमें देखिए नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4। आप इस तरह एक इसका सर्कल पूरा करेंगे 1 mm पर डे। अब कुछ क्या करते हैं कि 0.25 एक चक्कर या 0.5 यानी कि 1 से 2 0.5 हो जाता है। इसी तरह अगर पूरा चक्कर करते तो वो 1 mm पर डे हो सकता है। हर 6 घंटे के बाद भी आप कर सकते हैं या 12 घंटे के बाद आप 0.5 भी कर सकते हैं या दिन में एक। आपने करना कब है, 5 से 7 दिन के बाद आपने इसको ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करना। आपने इसका पूरा ट्रांसपोर्ट करना है। जब पूरा ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये फ्रैक्चर साइड टूवर्ड्स कंप्रेस होता जाएगा और इधर से आपका नया कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्चर साइड के करीब आता जाएगा और पीछे से कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपने 5 से 7 दिन के बाद आपने इसको ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करना है। जब ये फ्रैक्चर साइड के करीब आ जाते हैं, बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि इसमें यूनियन नहीं होती या डॉकिंग साइड पे आप कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, उसमें फिर आप पहले कंप्रेस करते हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन एक मेथड है तो उसमें आप यूनियन को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।